नया शिक्षा सत्र आरंभ हो चुका है। बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करने के लिए स्कूल चुनने के लिए जद्दोजहद में लगे हैं। आइए आज एक सरकारी स्कूल में लेकर चलते हैं जो कि जिला अंबाला मुलाना कस्बा के नजदीकी पड़ते गांव झाड़ू माजरा में स्थित है। झाड़ू माजरा गांव का यह स्कूल मिडिल स्कूल है जो खूबसूरती में कई निजी स्कूलों को पीछे छोड़ता है। यहाँ मिड डे मील में बनने वाली हर सब्जी स्कूल के गार्डन में ही ऑर्गेनिक तरीके से उगाई जाती है ताकि बच्चों को पौष्टिक भोजन मिले। साफ सफाई और हरियाली में स्कूल कई बार जिला स्तर पर इनाम भी जीत चुका है। आइए आपको लाइव दिखाते हैं स्कूल की खूबसूरती और सुविधाएं। और ट्रैक्टर के साथ हमने इस पूरे विद्यालय को साफ करने में समय लगाया और पूरे जो स्टाफ था मेरा उन्होंने मेरा साथ दिया और हम उस टारगेट को 27 दिन में यानी कि 22 दिन में पूरा करना था। तो 22 दिन में जब अधिकारी मेरे विद्यालय में जो पहले अधिकारी आते थे विद्यालय में स्कूल के अंदर एंट्री भी नहीं कर सकते थे क्योंकि रास्ता नहीं अंदर आने का था, झूम लगे हुए थे। तो जब 22 दिन के बाद वो 27 तारीख को हमने फंक्शन किया तो देखकर हैरान हो गए कि ऐसे कैसे हो, ये कैसे चमत्कार हो सकता है, 20 दिन में विद्यालय कैसे बदल सकता है। इसमें सारी मेहनत हमारे स्टाफ की भी थी और उस समय सरपंच साहब ने भी हमारा साथ दिया और कुल मिलाकर के पूरी टीम के साथ काम किया। तो पूरे विद्यालय में आज जो पेड़ पौधे देख रहे हैं ये उस समय की मेहनत है और उसका रिजल्ट ये रहा कि 2017-18 में की गई मेहनत का जब टीम के द्वारा सर्वे किया गया तो उसमें हमारा विद्यालय जिले में प्रथम रहा। मुख्यमंत्री सुंदर योजना के तहत 2017-18 में ही जो मेहनत हमने की थी हमें उसका अवार्ड मिल गया और पूरा विद्यालय डीसी की टीम यहाँ पर आई, कई टीमें देख के दी, चेक करके दी। तो निरीक्षण करने के बाद उपरांत पूरे डिस्ट्रिक्ट में से जितने स्कूल सामने आए हमें बड़ा प्राउड हुआ अपने ऊपर कि 2017-18 में जब हमारा विद्यालय जिले में प्रथम रहा। फिर वो काम आगे बढ़ता गया सर। 2017-18 के बाद 2018-19 हरियाणा हमारी एजुकेशन विभाग का शिक्षा विभाग का एक प्रोग्राम चला जिसमें सक्षम के तहत विद्यालय में एक अभियान चलाया गया और उस अभियान के अंदर हमारे अध्यापकों ने जो मेहनत की और जो हमने बच्चों को पढ़ाया तैयार किया तो मेरा विद्यालय उस समय भी 2018-19 में भी सक्षम में हरियाणा में प्रथम रहा। उसमें सब्जेक्ट वाइज बच्चों की नॉलेज चेक करनी थी तो मेरा विद्यालय और मुझे चंडीगढ़ उसके लिए बुलाया गया और हमें अवार्ड मिला, प्रथम अवार्ड मिला हरियाणा में प्रथम आने के लिए सक्षम अवार्ड। ये हमारी दूसरी उपलब्धि थी। और जब इसके बाद कोविड आ गया सर, कोविड के दौरान सभी विद्यालय बंद हो गए तो हमारा विद्यालय इतना सुंदर और स्मार्ट था, उस समय साफ सुथरा बना हुआ था। तो आइसोलेशन अवार्ड के लिए हमने एक कमरा तैयार किया और स्वच्छता के दौरान जब हमारी टीमें हमारे विद्यालय का सर्वे करने के लिए आई तो उन्होंने हमारे विद्यालय को स्वच्छता में चुनाव किया और पूरे भारत में ये विद्यालय स्वच्छता में प्रथम रहा और हमें इसका भी अवार्ड हमारा शहर में फंक्शन हुआ जिसमें हमें अवार्ड मिला कि आपका स्कूल स्वच्छता में प्रथम आया है, तो मुझे बहुत प्राउड हुआ। और फिर हम 2021-22 के अंदर जब गए तो हमें फिर से ब्यूटिफिकेशन के लिए 3 साल के बाद हमने फिर से अपना विद्यालय सुंदर होने की उसमें अप्लाई किया और टीम आई हमारे विद्यालय में। तो उस वर्ष हम 2021-22 में ब्लॉक में फर्स्ट आए। उसके बाद 2024 में और 25 में जो अभी चल रहा है इसमें, तो इस दौरान एक किचन गार्डन का एक अभियान चलाया गया जो अंबाला में खास करके हमारे डिप्टी डीओ हैं, डीओ साहब ने, डिप्टी डीओ साहब सुदूर तगड़ा जी, उन्होंने का ये प्रोजेक्ट था और उन्होंने पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा काम अंबाला में हुआ और हम उसमें भी यानी किचन गार्डन के मैटर में भी हम प्रथम रहे हैं। और सभी सब्जियां जो हमारे विद्यालय में हैं जो ऑर्गेनिक तरीके से उगाई जाती हैं तो वो तैयार की जाती हैं बच्चों के मिड डे मील के लिए। बट मैं आपको ये बता दूं सर कि हमारे विभाग ने तो 2024-25 में कदम उठाया है किचन गार्डन के बारे में। मैं 2013-14 से ही इस अभियान में लगा हुआ था। पुराने स्कूल में भी मैंने किचन गार्डन बनाया और वहाँ हम साग सब्जियाँ यानी कि मेरा पूरा 25 लगभग पिछले 10 सालों से हम किचन गार्डन में काम कर रहे हैं और सबका स्कूल में भी ये और उससे पूरा का स्कूल मेरा करथान रहा, उसमें भी किचन गार्डन मैंने बनाया हुआ था। जैसे मैं खेती बाड़ी करने से परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरा शौक भी है, तो यहाँ भी मैंने उस शौक को जारी रखा। और इस विद्यालय में सबसे बड़ा किचन गार्डन के रूप में बात करूँ तो हमारा विद्यालय सबसे ज़्यादा सब्जियां उगाने वाला और सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने वाला। और उपलब्धि के तौर पर अगर पूरे हरियाणा की मैं बात करूं, हमारे विद्यालय में
केंचुआ खाद तैयार किया जाता है, वर्मी कंपोस्ट किट तैयार करके, यानी कि जो खाद है वो अपना विद्यालय खुद बनाता है और उस खाद के द्वारा सभी पेड़ पौधों में और जितनी साग सब्जियाँ उगाई जाती हैं उसमें वो डाला जाता है। प्योर नेचुरल ऑर्गेनिक सब्जियों का हम उत्पादन करते हैं और विद्यालय के अंदर सभी सब्जियाँ, मौसमी सब्जियाँ लगभग सभी हम अपने विद्यालय में उगा करके बच्चों को मिड डे मील में उनको लाते हैं, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य और खास करके विद्यालय का एक वातावरण बहुत अच्छा बना रहता है। और इस कड़ी में हम रात दिन लगे हुए हैं और हर बार हम नए से नए किचन गार्डन के तौर पर अपने विद्यालय में। सर, इसके अलावा यहाँ के बच्चों की क्या उपलब्धियाँ रहती आया था तो बच्चों को ठीक से अपने कोई ज्ञान भी नहीं था, खड़ा होना का भी ज्ञान नहीं था, लेकिन अब मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर हम बच्चों को कल्चरल प्रोग्राम की बात करें, कल्चरल प्रोग्राम साल में हम एक बार 10 अगस्त को जन्मदिन वाले दिन 101 पेड़ लगाते हैं, तो जो अधिकारी हमारे पास आते हैं वो देख के हैरान हो जाते हैं कि ये बच्चे किसी पब्लिक स्कूल से कम नहीं है। हर मैटर में कल्चरल प्रोग्राम में खेलने कूदने में भी हमारा विद्यालय सबसे प्रथम रहता है। और जब भी कोई एक्टिविटी होती है, बाहर जाने की एक्टिविटी होती है, चाहे वो पेंटिंग कंपटीशन होता है, चाहे वो कंपटीशन खेल से संबंधित होता है, तो हमारा विद्यालय वहाँ भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, कोई ना कोई इनाम लेकर के हम बच्चे आते हैं। पढ़ाई का स्तर कैसा है सर? पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा है सर, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि पिछले 7 सालों से हमारे पास स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है, जिसके लिए मैंने अपने लेवल बड़े प्रयास किए हैं, मैंने लिखा है अधिकारियों को, लेकिन पिछले 7 सालों से विद्यालय में कोई मैथ का, कोई साइंस का टीचर नहीं है हमारे पास। और हमारे पास हिंदी के पोस्ट वैकेंट है, हमारे पास ड्राइंग की पोस्ट वैकेंट है, हमारे पास कोई क्लर्क नहीं है काम करने के लिए। इसके बावजूद भी ये विद्यालय हर क्षेत्र में नंबर 1 रहता है, क्योंकि हम खुद काम करते हैं और जो मेरा स्टाफ है वो रात दिन लगा रहता है। और हमारे पास प्राइमरी में भी स्टाफ की कमी है, और दुख इस बात का है कि प्राइमरी में एक टीचर होने के नाते आज उसी टीचर को बीएलओ का काम भी दिया गया है, इलेक्शन का काम भी दिया गया है, और बाकी भी जो ड्यूटी होती हैं वो भी इसी स्टाफ से कराई जाती हैं, जिसकी मैं बार बार विनती भी करता हूँ, लिखता भी रहता हूँ कि हमारे विद्यालय में एक टीचर है, उसकी ड्यूटी भी आप बाहर बीएलओ में लगा देते हो, लेकिन आज तक विभाग ने उसकी ड्यूटी नहीं काटी। और वो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं आज इतने परेशान है, अक्सर जब टीचर गाँव में काम करने के लिए जाता है तो वो पेरेंट्स हमें पूछते हैं कि आप किसके भरोसा बच्चों को छोड़कर आए हो, आप तो गाँव में घूम रहे हो, क्योंकि गाँव में सरकार की बात तो माननी पड़ती है जाने के लिए, जिसमें वहाँ केवल एक ही टीचर है और वहाँ इस समय 36 बच्चे रह गए हैं। और ये बच्चे एक समय ऐसा था कि 75 तक बच्चे गए हैं, अब वो बच्चे 36 रह गए हैं। लास्ट ईयर भी 36 थे, अब के बाद भी हमने बच्चों को प्रयास करके मोटिवेट करके रोका हुआ है कि टीचर आ जाएगा, लेकिन कुछ पेरेंट्स अभी भी उस बात को नहीं मान रहे हैं और बहुत से बच्चे हमारे चले भी गए हैं। सर 2018 में कितने बच्चे थे? जब मैं यहाँ स्कूल में आया था तो मुझे लगभग 37 बच्चे मिले यहाँ पर, और उसके पश्चात जब मैं आया तो एक समय ऐसा है कि 152 बच्चे हमारे विद्यालय में हो गए, जिसमें मैंने खुद भी जेब से एक टीचर को रखा पोस्ट से, और उस समय हमने व्यवस्था करी टीचर की, लेकिन वो जब पैसे ज्यादा टीचर मांगने लगा तो हमारी व्यवस्था कर नहीं पाई उसके लिए। तो जब हमने टीचर की व्यवस्था की तो बच्चों की संख्या बढ़ी है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर विभाग हमें टीचर प्रोवाइड करा देता है, मैं इस बात के लिए आश्वस्त करा देता हूँ विभाग को कि ये विद्यालय किसी भी एंगल से किसी भी कमी पर, जितने भी आसपास स्कूल हैं उनसे किसी भी कमी नहीं रहेगा। और जो संख्या बढ़ रही है, घट रही है गवर्नमेंट स्कूलों में, मैं आश्वस्त करता हूँ कि इस विद्यालय में संख्या रात दिन बढ़ेगी ही, क्योंकि अगर हमारे पास स्टाफ होगा तो हम कह सकते हैं पेरेंट्स को कि हमारे पास स्टाफ। सर अभी प्राइमरी में केवल एक ही टीचर है, श्रीमती कविता जी काम कर रही हैं, और वो बीएलओ का काम भी करती है, उनको वर्कलोड बहुत रहता है, तो इसलिए वो उस प्रकार से हम बच्चों को आज नहीं समझा पा रहे हैं जिस प्रकार से हम इस विद्यालय में आए थे। पहले 2 टीचर होते थे, एक की ट्रांसफर हो गई, लेकिन ट्रांसफर के बाद हमारे पास कोई टीचर नहीं आया, जिसके कारण पेरेंट्स को समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि वो अपने बच्चों को भविष्य देखते हैं, और एक टीचर के लिए जब बात होती है तो टीचर की डिमांड करते हैं तो हम लिख सकते हैं डिपार्टमेंट को, लेकिन वो कभी पूरी नहीं हुई। और प्राइमरी से अगर हम अपर प्राइमरी की बात करें, मिडिल स्कूल की बात करें, वहाँ मेरे पास 2 टीचर हैं, एक टीचर एसएस का है और एक टीचर हमारे पास HKRN में पीटीआई की पोस्ट पर आई है। और जो बाकी सब्जेक्ट रह जाते हैं, मेन सब्जेक्ट रह जैसे मैथ और साइंस और हिंदी और संस्कृत और ड्राइंग, ये विषय के सब्जेक्ट हमारे पिछले कई सालों से खाली हैं। यहाँ की मैथ का टीचर और साइंस का टीचर तो पिछले 7 वर्षों से वैकेंट पोस्ट है। बार बार लिखने के बावजूद भी, बार बार डिपार्टमेंट को अपनी समस्या को बताने के बावजूद भी अभी तक हमारे विद्यालय में ये व्यवस्था नहीं हो पाई। फिर भी बच्चों की संख्या बढ़ी है, क्योंकि पिछली बार हमारे पास जो बच्चे थे आज 11 बच्चे बढ़कर के 38 हो गए हैं, और पहले हमारे पास बच्चे 27 थे। तो हम अब टोटल सर हमारे पास एक प्राइमरी में है और 2 टीचर हमारे पास मिडिल में है, जहाँ पर हमें 6 टीचर मिडिल में चाहिए, और प्राइमरी में भी हमें एक टीचर की व्यवस्था है। और मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेता हूँ,
बस मेरे पास मैथ की जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैंने कभी पढ़ा नहीं हूँ, मैंने मैट्रिक तक पढ़ा और मैं उनको अंग्रेजी भी पढ़ा लेता हूँ। जैसा टीचर मुझे मौका मिलता है मैं सभी सब्जेक्ट पढ़ा लेता हूँ और बाकी स्टाफ लगा होता है वो अपने विषय में पढ़ाते रहते हैं। तो मैं खेल भी करा लेता हूँ, मैं योगा का एक्सपर्ट हूँ तो मैं योगा करा लेता हूँ बच्चों को। मैं पूरी एक्टिविटी कराता हूँ बच्चों को। मैं के साथ साथ मैंने कॉलेज लेवल पर डांस में एक्टिविटी की है, मैं बच्चों को डांस सिखा देता हूँ। तो आप मैं चैनल के माध्यम से यही मांग करना चाहता हूँ कि सर जब हमारे पास स्टाफ होगा तो हम और ज्यादा बच्चों की संख्या के बारे में पेरेंट्स से बात कर सकते हैं और ये विद्यालय और ज्यादा आगे बढ़ सकता है अगर समय